सब्सक्राइब कीजिए खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल को तथा उसके पास घंटी को आप करिए प्रेस खेती से संबंधित वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। ये वाली समस्या हमको अक्सर अंगूर में, खरबूज में, मिर्च में, गन्ना में, टमाटर में आदि फसल में हमको देखने को मिलता है। जैसे ही गर्मी का टाइम आता है तो धूप पड़ती है पौधे में या फिर फसल में, तो उसके कुछ भाग झुलसे हुए हो जाते हैं, चाहे वो फसल के पत्ते हो या फिर फल हो। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फसल को झुलसने से बचाएं और कैसे हमारे फसल को गर्मी के भी टाइम में भी अच्छे से उत्पादन हम लोग ले सकें। तो फिर सबसे पहले देखते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। धूप से झुलसने का मेन रीज़न रहता है कि सीधे धूप का पड़ना या फिर अत्यधिक तापमान का होना या फिर हवा का गलत दिशा में चलना, ये सारी चीज़ें उसके क्षति होने के कारण रहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भाग में डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो भाग वहाँ के जो ऊतक रहते हैं वो जल जाते हैं और धीरे धीरे जो पत्ती भी रहती है वो भी झुलस जाता है और जो फल रहते हैं उसमें भी दाग लग जाते हैं, जिससे हमको मार्केट में अच्छी वैल्यू नहीं मिलती है। तो फिर देखते हैं कि इसको दूर करने के हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं। इसके कुछ कल्चर प्रैक्टिस रहते हैं। सबसे पहले तो ये रहती है कि धूप से झुलसने के प्रति जो सहनशील किस्में जो आजकल उपलब्ध हैं मार्केट में, तो उसको हमको लगाना चाहिए जब भी हम गर्मी की फसल लगाते हैं तो उसमें। सेकंड ये रहती है कि आप ये सुनिश्चित करें कि सिंचाई के पानी जो है पौधे की ज़रूरत के हिसाब से हो। तीसरा है कि टेम्परेचर बढ़ती है तो उस समय आप उसमें पानी दें ताकि पौधे को जो इसके अभाव ना हो और धूप से वो न झुलसे। इसके बाद चौथा होता है कि गर्मियों में हमको अधिक काट छांट नहीं करना रहता है पत्ते की, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ पांचवा रहता है कि जो उसकी कनोपी हम लोग जो लगाए रहते हैं, उसको जो हम लोग टेकनी जो दिए रहते हैं, उसके बीच हवा का आवाजाही अच्छे तरीके से हो, इसको आप सुनिश्चित करिए। इसके बाद अगला होता है पौधे को फुहारा सिंचाई के माध्यम से आप उसमें पानी दीजिए। इससे क्या रहता है कि पौधे अच्छे तरीके से कूल रहते हैं, है ना। या फिर आवश्यकता पड़ने पर आप उसको छाए वाली जो जाली जो रहती है तो जाली का यूज़ कर सकते हैं। साथ में जो फ्रूट का जो बैग रहता है, आजकल तो एकदम पॉलीथीन के जो बैग आते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, खासकर बड़े बड़े फसल में, जैसे कि अपने तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, उसमें। टमाटर में तो इसमें करना पॉसिबल नहीं होता है। इसमें ऐसे भी आप उसको करके उसको आप कंट्रोल, फल को ढक के आप उसको रख सकते हैं। सेकेंड रहती है, दो कतार की जो बीज रहती है उसमें हम लोग कुछ ऐसे इंटरक्रॉपिंग करें जो कि मिट्टी को आच्छादित करके रखें, मिट्टी को ढक के रखें, जिससे हमारी मिट्टी की नमी न जाए। ये तो हो गया हमारे कल्चर प्रैक्टिस। इसके बाद देखते हैं कि हम लोग इसके लिए क्या जैविक उपाय कर सकते हैं जिसको हम लोग इसको रोक सकें। देखिए, धूप से रोकने के लिए तो कोयला आता है जिसको वाइट क्ले जिसको बोला जाता है, तो इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। आपके फसल में आप इसको छिड़काव कर सकते हैं, आपके फसल के पत्ते में छिड़काव कर सकते हैं, उसके तने के पास छिड़काव कर सकते हैं। इससे कहा जाता है कि इससे लगभग 5 से लेके 10 सेल्सियस तक तापमान कम हो जाता है। और इस सीज़न में अगर 5 से लेके 10 भी कम हो जाते हैं तो बिल्कुल आपके फसल झुलसने से बच जाएगा। सेकेंड है कि आप कैल्शियम कार्बोनेट जो आती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का भी आप फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी जो हमारी फसल है वो झुलसने से बचता है। इसके बाद हम लोग इसमें कुछ रासायनिक उपाय भी होते हैं, उसको ना हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या रासायनिक उपाय कर सकते हैं। रासायनिक उपाय में एक तो चीज़ जो रहती है वो है एब्सिसिक एसिड जो आती है मार्केट में। एब्सिसिक एसिड का काम ये रहता है कि पौधे को तनाव से बचाना। सेकंड ये रहता है कि पौधे को जब भी पानी की कमी होती है तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि जो पत्ते में जो स्टोमेटा खुलते हैं, स्टोमेटा जितना ज़्यादा खुलेगा तो हमारे पत्तों में वाष्पीकरण की संभावना ज़्यादा होगी। कहने का मतलब स्टोमेटा खुलने से हमारे जो पत्ते की जो नमी रहती है वो भी गर्मी में उड़ जाते हैं। तो ये वाले एसिड का काम रहता है कि स्टोमेटा को कम, पत्ते को सिकुड़ा के रख देता है, जिससे स्टोमेटा खुलते नहीं हैं और जो हमारे जो पत्ते से पत्ती या फिर फल में जो नमी रहती है वो उड़ता नहीं। पत्ते या फिर फल में नमी रहेगी तो सीधी बात है टेम्परेचर का कम असर पड़ेगा। इतने को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके फसल में जो है जो टेम्परेचर की वजह से जो नुकसान होता है उसका नुकसान नहीं होगा और आपकी फसल के और फल की साइज जो है वो अच्छे तरीके से रहेगी। इसके साथ आप चाहें तो एमिनो एसिड का भी छिड़काव कर सकते हैं। एमिनो एसिड से क्या होता है कि स्ट्रेस में जो आ जाते हैं पौधे, चाहे गर्मी हो ठंडी हो, उसमें रोकने का काम कर सकता है। इसके साथ साथ आप इसमें जो घर का बना जो माइक्रो न्यूट्रिशन वाला जो टॉनिक रहता है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। उसमें उसको माइक्रो न्यूट्रिशन के साथ साथ ऐसे उसमें अम्ल भी होते हैं जो पौधे को स्ट्रेस करने से रोकते हैं, तो ये भी उसका काम हो सकता है।
तो आज के वीडियो में बस इतना है। इससे संबंधित कुछ भी आपके सवाल तो सुझाव तो प्लीज़ आप नीचे में कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे जो चैनल है उसको आप करिएगा सब्सक्राइब तथा उसके बगल में घंटी को प्रेस करिए, जिससे कि जब भी खेती से संबंधित ऐसे नए नए वीडियो डले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय